और सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं और नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम प्रद्युम्न कुमार। अगला नाम शैलेश कुमार। इसी कड़ी में अगला नाम बालकेश मौर्य। अगला नाम जयप्रकाश निषाद। आप सभी को बताना चाहेंगे, रोजगार महाकुंभ के अंतर्गत 11 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सर्वाधिक नियुक्तियां करने का आश्वासन दिया है। उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में पहला नाम M3M इंडिया लिमिटेड से डॉक्टर। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ, और इस दौरान मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। तो प्रदेश के युवाओं के लिए उनके रोजगार के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य सदस्य हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन, रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ, और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन आपको बताते चले काफी समय से इसकी तैयारियां भी की जा रही थी और 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बताया जा रहा है कि इस दौरान बांटे जा सकते हैं और साथ ही साथ बड़ी तादाद में जो युवा है यहाँ जुटेंगे। तो आज से शुभारंभ हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है इस कार्यक्रम का। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, और प्रदेश के युवाओं के लिए एक बार फिर से कह सकते हैं ये बड़ी सौगात, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है और साथ ही साथ आपको बताते चले इस दौरान जो है कई सारे कार्यक्रम भी होने हैं, वेबसाइट और ई पोर्टल की लॉन्चिंग भी होनी है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार आगे काम कर रही है, आगे की दिशा में, और इसी के तहत युवाओं का एक हुजूम जो है इस दौरान नज़र आ रहा है। और ऐसे में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का खास आयोजन। तो आज से रोजगार महाकुंभ शुरू हो चुका है और ऐसे में देखें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदन, देखिए युवाओं के लिए रोजगार महाकुंभ 2025 का अब शुभारंभ हो चुका है और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी में आज से 3 दिन तक चलने वाला रोजगार महाकुंभ शुरू हो रहा है और जिसका उद्घाटन तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यह आयोजन आज से लेकर 26 से 28 यानी कि आज से 28 अगस्त तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में तमाम जिले से जो युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उस रोजगार का एक जगह निर्धारित किया गया है और इस रोजगार मेले में आकर वो रोजगार पा सकते हैं। और इनिशिएटिव लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, विभागीय मंत्री हैं,
विभाग के सारे आला अधिकारी हैं। और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम से जो फायदा होगा सीधे तौर पर उन युवाओं को होगा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा से सरकार को रोजगार पर घेरता आया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का फोकस हमेशा से रोजगार पर रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। श्रम और सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में रोजगार के बड़े बड़े अवसर होंगे, यानी कि अगर बात करें तो विदेशों में भी इससे रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस रोजगार महाकुंभ में 50,000 से अधिक नौकरियां हैं और 15,000 अंतर्राष्ट्रीय नौकरियां इस रोजगार मेले में की गई। विशेष रूप से अगर बात करें तो आज पहले दिन 10,000 युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। विभिन्न कंपनियों और संगठनों के प्रतिनिधि इस मेले में हिस्सा लेंगे जो सीधे तौर पर युवाओं को साक्षात्कार और नियुक्ति का अवसर प्रदान करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अभी तकरीबन 1.5 घंटे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन का समय निर्धारित किया गया था और कार्यक्रम अभी ये चल ही रहा है। आज जो अगर बात करें बतौर आयोजक तो आयोजकों ने बताया कि मेले के लिए ठीक है, बिल्कुल नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आपको सीधा सुनवाएंगे हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी, जब इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण
तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की। प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए जो हमारे लघु और कुटीर उद्यम थे, इसकी ताकत का एहसास हम लोगों ने तब लगाया जब कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने जनपद और घरों की तरफ पलायन किए। तो हम सबके सामने एक चैलेंज था, ये युवा कहां जाएगा, कहां रोजगार प्राप्त करेगा। तब मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे। आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस अभियान को लेकर के हर हाथ को काम मिले, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी
लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या है? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी, और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। यानी ये अलग अलग स्तर पर रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में है। सरकार ने अपने स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध, नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया, और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिखेंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें, और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए
निवेश मित्र भी है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए, निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुई है, और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई, और आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंचो बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है, और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार के वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंच जा रहा, फ्रेंच की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कर्मी को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा।
और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।